सबको ये बात जानकारी मिली कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर के नीतीश कुमार नया फैसला लेने वाले हैं। इन फैसलों को लेकर के सबसे पहले सवाल किसी ने अगर खड़ा किया तो वो होम्योपैथिक इलाज ललन सिंह करते हैं, वो हो चुका था। ललन सिंह ने जब से कमान संभाला तब से कई सारी बातें सामने नजर आने लगी। उन 4-5 महीनों में इतनी बार मीटिंग हुई है कुशवाहा समाज की कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुशवाहा समाज के ये नेता आखिर कैसे अपने आप को उपेंद्र कुशवाहा की जगह पर या अन्य कुशवाहा नेताओं की तरफ प्रमोट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और हम लगातार आपको बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी देते रहते हैं, जिससे कि आने वाले 2024 के चुनाव और 25 के चुनाव में और वर्तमान जो सरकार चल रही है उनकी स्थितियों का आपको पता चल सके, आप आकलन कर सकें कि आखिर जिस सरकार को चुन करके आपने भेजा है वो सरकार काम कैसे कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार लगातार पिछले 17-18 सालों से बिहार के मुखिया हैं। बीच के कुछ समय को छोड़ दिया जाए, जीतन राम मांझी थे, वहाँ भी नीतीश कुमार के ही इशारे और उनके इच्छा पर जीतन राम मांझी ने 9 महीने शासन किया था। अब जीतन राम मांझी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में पिछले 1 साल से जो कुछ भी चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। अब तक सरकार के बने हुए 10 महीना से ज़्यादा समय हो गए। इन 10 महीना में क्या कुछ हुआ है ये हर चीज़ से आप अवगत हैं। और एनडीए के बाद महागठबंधन में जब आकर के नीतीश कुमार ने कमान संभाला तब से कई चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात की चर्चा जरूर करेंगे कि नीतीश कुमार इस बार जब महागठबंधन में आए तो कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आ गई जिसमें से कुछ बातें तो नीतीश कुमार ने कही और कुछ बातें नीतीश कुमार जो नहीं कही उसको भीतर खाने की बात और कयासों के आधार पर सबको ये बात जानकारी मिली कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर के नीतीश कुमार नया फैसला लेने वाले हैं। इन फैसलों को लेकर के सबसे पहले सवाल किसी ने अगर खड़ा किया तो वो थे उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि उनसे पहले आरसीपी सिंह का जो कहा जाता है होम्योपैथिक इलाज ललन सिंह करते हैं वो हो चुका था। ललन सिंह ने जब से कमान संभाला तब से कई सारी बातें सामने नजर आने लगी। ललन सिंह ने बहुत कुछ बदलने का प्रयास किया, जो आरसीपी सिंह के फैसले थे उसे बदला और इन सारे बदलावों में कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर कई ऐसी टुकड़ियां बन गई, कई ऐसे खेमे बन गए जो नीतीश कुमार के यहाँ पहली बार हुआ था। इससे पहले हुए हैं लेकिन 1 से 2 किसी खास व्यक्ति के नाराजगी से 2-4 लोग नाराज हुए हों, लेकिन इस बार कई गुट बन गए हैं। इनमें से आरसीपी सिंह का गुट एक है, एक ललन सिंह का गुट है, एक नीतीश कुमार को चाहने वालों और उनके समर्पित लोगों का गुट है, तो एक गुट उपेंद्र कुशवाहा का भी आज एक्टिव है। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की जो सीट है कुशवाहा वाली उसको लेकर के आपाधापी मची हुई है। सब कोई चाह रहे हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में उनका नाम आ जाए, जिससे कि वो जो सीट है एमएलसी की वो उन्हें मिल जाए। ये सारी बातें चल रही हैं और सबसे अधिक आपने सुना होगा कि जब से उपेंद्र कुशवाहा गए हैं 5-6 महीना पहले से, 4-5 महीना पहले से, उन 4-5 महीनों में इतनी बार मीटिंग हुई है कुशवाहा समाज की कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुशवाहा समाज के ये नेता आखिर कैसे अपने आप को उपेंद्र कुशवाहा की जगह पर या अन्य कुशवाहा नेताओं की तरफ प्रमोट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के भीतर ही भीतर जिस तरह का पावर गेम चल रहा है उससे नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि महागठबंधन के साथी भी जब उपेंद्र कुशवाहा निकल करके गए तब भी इस बात की चर्चा हुई थी कि आगे नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण का क्या होगा। पार्टी के भीतर टूट की बात की जा रही थी जिसमें बहुत हद तक हुआ भी। अब इसके बाद जो नई कहानी है वो ये है कि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे परेशान होने लगे हैं। एक दिन पहले की भी अगर बात करते हैं आप तो जिस तरह से उनके एक एमएलसी रामेश्वर महतो और उनके प्रदेश अध्यक्ष दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं, उमेश कुशवाहा, दोनों के बीच में जिस तरह की बातें हुई वो साफ बता रही थी कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इससे पहले आपने देखा कि रामेश्वर महतो और अशोक चौधरी के बीच में हुआ, तब भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी और अब भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। कल हमारी बात बड़ी लंबी हुई रामेश्वर महतो से
कई बातें थी। हमने कोशिश किया कि हम व्यक्तिगत रूप से बात करके उमेश कुशवाहा से का भी पक्ष जाने, लेकिन उमेश कुशवाहा के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि उमेश कुशवाहा हमारे चैनल पे आकर के कोई बात करे। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा चैनल बड़ा ही स्पष्टवादी है और हम साफ साफ बातों को रखते हैं। कल जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी खबर के बाद, बहुत सारी बातें रामेश्वर महतो ने कही जो पार्टी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि हम पार्टी से बाहर नहीं जाने वाले हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार ने हमें जो कुछ भी दिया है हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, हम किसी ऐरे गहरे की बात को नहीं मानते। उमेश कुशवाहा को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो आप चैनल पर देख चुके होंगे। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार ये सारी घटनाएं हैं उनसे परेशान जरूर हैं। एक तरफ उन्हें देश भर में गठबंधन बनाने का परेशानी है, टेंशन है, उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ कभी उनकी कुर्सी पर दावा ठोकने की बात हो रही है, तो कभी अभी पार्टी के भीतर बड़ी टूट की बात हो रही है। इन सारी बातों से निकलने का कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार ने भीतर ही भीतर फैसला कर लिया है। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज हो या नीतीश कुमार के अपने सोचने के तरीके, उनका काम करने के तरीके हों, ये सब इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस तरह के झमेले को आपस में झेलने के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि नीतीश कुमार जाने जाते हैं त्वरित फैसला और कड़ा फैसला लेने के लिए, चाहे वो सरकार की बात हो, पार्टी की बात हो। आपने देखा कि बिना किसी देर के उन्होंने आरसीपी सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया, ललन सिंह को दे दिया। आपने देखा होगा कि 2014 में जिस तरह से उनको मात्र 2 सीटें आई, उसकी जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे करके जीतन राम मांझी को बैठा दिया। जब उन्हें लगा कि जीतन राम मांझी अब पार्टी विरोधी या कहा जाए कि वो लीग से हट करके काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको भी हटवा दिया। इसके साथ साथ गठबंधन का बदलना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार फैसला लेने में जरा भी सोचते नहीं हैं। अब एक बार फिर से उस जगह पर आकर के सब कुछ फंस गया है। 10 तारीख से 12 तारीख तक शिमला में आपको पता ही है कि एक बड़े गठबंधन की बड़े कैनवास पर बड़ी तस्वीर खींचने की तैयारी चल रही है। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। उस तैयारी में चेहरे के रूप में नीतीश कुमार काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं और इससे पहले अपने पार्टी के अंदरूनी झमेले, झगड़े और चीज़ों को वो समाप्त कर देना चाहते हैं। इसके लिए सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला, और वो भी इसी महीने के लास्ट होते होते अगला महीना आते आते, यानी 2-3 दिनों के भीतर आपको एक बड़ा फैसला जदयू के भीतर देखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि इस बीच में संयम और कई तरह की भाषाएं बदली हैं। जहां एक तरफ ललन सिंह ने अपनी भाषा पर कंट्रोल किया है पिछले करीब 4-5 दिनों में, तो वहीं उमेश कुशवाहा पर दबाव है। यही कारण है कि उन्होंने भाषा को भी तार-तार कर दिया, भाषाई मर्यादा से लांघ गए। इन दोनों कुशवाहा नेताओं के लड़ाई से नीतीश कुमार को क्या घाटा होने वाला है, ये नीतीश कुमार को अच्छी तरह पता है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद रामेश्वर महतो, इसके अलावे अब जो पार्टी के भीतर हैं उनमें आपसी आपाधापी पार्टी के कहीं ना कहीं संविधान और संस्कृति को एक्सपोज करती है। नीतीश कुमार ऐसी बातों के लिए नहीं जाने जाते हैं। इसलिए जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 1-2 दिन में बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेने वाले हैं, जिससे पार्टी में बहुत कुछ बदलने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।